अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 इन दिल्ली और हम कहीं जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो सफ़र शुरू हुआ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जो जोड़ता है दिल्ली और आगरा को। हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। 7 वंडर्स में से एक वंडर्स है और हमने एक वंडर देखा हुआ है फ्रांस पेरिस में जाके, एफिल टावर बच्चों को दिखाया हुआ है। तो आज अपने देश में जो ये वंडर है इसको देखने का मौका मिला है और आज है 14 अगस्त और आज के दिन हम जा रहे हैं ये ताजमहल का बहुत खूबसूरत सा नज़ारा देखने। और ये है यमुना नदी और हम पहुंच चुके हैं आगरा और पहुंचते साथ हमने कर लिया था ये प्राइवेट टुक टुक गाड़ी थी ये और इसने हमको आधे रास्ते पे उतार दिया। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट करने आ रहे हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ अंदर हमको दिखे ढेर सारे मोर। और बस चलते चलते पहुंच गए हम ताजमहल के गेट के पास में और यहाँ से लिए हमने टिकट। तो जो टिकट अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसे बहुत संभाल के रखना है, लास्ट में एग्ज़िट के टाइम वही टिकट काम आती है। तो मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि ताजमहल देखना है, ताजमहल देखने जाना है। हमने देखा हुआ है एफिल टावर है, हम एफिल टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, बच्चों को दिखाया हुआ है, बच्चों को भी ताजमहल दिखाना है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और हमको आते आते हो गया है काफ़ी लेट, दोपहर के 2 बज रहे हैं। बट मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप कम है तो सुकून है। तो ये हुई है टिकट, सिक्कों के जैसी है और ये पर हेड है 50 रुपीज़ की एक टिकट अंदर जाने की ताज के। तो जिस तरीके से इंडिया गेट के अंदर जाने से इंडिया गेट की पूरी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री लिखी हुई थी दीवारों पे, बिल्कुल उसी तरीके से ताजमहल के अंदर जाने पे ताजमहल की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। आप पढ़ते हुए समझते हुए जा सकते हैं, आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। वो अकबर का मकबरा है, वो एतमादुल्लाह मेरी ताजमहल बिल्डिंग। अच्छा, ये सब आगरा में ही है जिसकी बिल्डिंग है। क्योंकि गाइड यहाँ अकेले नहीं आते, गाइड पूरे पैकेज के साथ आता है। गाइड आपको अंदर ले जाएगा चीज़ें बताते हुए और फिर वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा देगा एक कैमरामैन से, जो कि आपकी फ़ोटोज़ खींचेगा। पर हेड 70 रुपीज़ थी अभी और वो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचेगा और आपका काफ़ी लंबा चौड़ा बिल भी बना देगा। और उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो जो सिविनियर्स की शॉप होती है वो ऐसी शॉप में ले जाके आपको बैठा देंगे जो उनकी पहचान की है, जहाँ से उनको कमीशन मिलता है। तो ये टोटली अप टू यू है कि आपको गाइड लेना है नहीं लेना है, फ़ोटोग्राफ़र लेना है या नहीं लेना है। बट यहाँ जब आपने गाइड ले लिया है तो फ़ोटोग्राफ़र आपको कंपलसरी हो जाता है। तो आज का दिन है 14 अगस्त, आज है बर्थडे मेरा। तो हम लाइफ में पहली बार आए थे, इसलिए इन्होंने एक गाइड को कर लिया था हायर और उसने ही हमको फिर एक फ़ोटोग्राफ़र से मिलाया और सिविनियर की शॉप में भी वही लेके गए। शाही दरवाज़ा, वो शाया इसी दरवाजे से ताजमहल के अंदर जाया करते थे। इसकी हाइट है 105, कितना 105 से हाइट है इस गेट कितनी है 105। और ये देख रहे हैं ना, अभी के लिए लिटरेचर लिखा हुआ है कि अभी के अंदर जो है ना ये पेंटिंग नहीं है, इसको 1/2 मिलीमीटर डिगिट आउट करके ना इसके अंदर स्टोन फिक्स किया गया, वाइट मार्बल पे स्टोन फिक्स किया गया। ये इनलेट वर्क कहलाता है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये सूर्य वल फजर लिखिए जगह। सुबह फजर के अंदर हम लोग ये नमाज़ पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं फजर की नमाज में। ये 1.5 पारा से रिजल्ट लिखा हुआ, 1.5 पारा इसके पीछे लिखा हुआ है। और ताजमहल के अंदर जाएंगे ना सूर्य यासीन लिखी है और अंदर जाएंगे सूर्य की कबर में अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं जी, और चांद के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखा है ना, उस समय जो है 1631 के अंदर ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। 1631 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ। 22 साल से सामने बनाया और उनकी याद में मस्जिद बनी है, फतेहपुरी मस्जिद, ये बेस्ट गेट की तरफ। और दूसरी संदली बेगम, जिनका मकबरा भी क्रिश्चियन लोग और उनकी याद में ये संदली। तो इस ताजमहल की बहुत सारी हिस्ट्री सुनी हमने, जैसे ये इसको पूरा कंप्लीट होने में 22 साल लगे हैं और दरवाज़ों पे आयतें लिखी हुई हैं, 1.5 पारा बाहर लिखा हुआ है और 1.5 पारा अंदर की तरफ लिखा हुआ है। और ये गेट है बना हुआ बहुत बड़ा सा और अंदर आते ही ये खूबसूरत सा ताजमहल देखकर जो स्माइल आई फेस पे और जो खुशी लगी दिल में, वो तो बयान ही नहीं कर सकते।
चांद तारा जो बना, ये भी पुराना है। हाँ ये भी उसी टाइम का, लेकिन इसमें सोना लगाया था हमने शाहजहां ने, लेकिन अंग्रेज लोग इसमें से सारा सोना निकाल के पीतल लगाया था, सारे में सोना लगाया था। तो जैसे मैंने बताया, गाइड साहब हमारे साथ फ़ोटोग्राफ़र भी ले आए थे और यहाँ शुरू हो गया था फ़ोटो सेशन। तो यहाँ भी आप बहुत संभल के, अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हायर कर लेते हैं तो बहुत संभल के, बहुत काउंट करके ही अपनी फ़ोटोज़ खिंचाइए, क्योंकि ये लगे रहते हैं इस फिराक में कि लंबा चौड़ा सा बिल बना दें। तो ये जस्ट छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। बाकी तो सारी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको रखना है, नहीं रखना है, कितनी फ़ोटोज़ खिंचवानी। तो कभी आप अगर ताजमहल देखने आ रहे हैं और वो भी फ़र्स्ट टाइम, तो ये आपकी बहुत काम आएगी। मेरे रहते कोई ऐसी चीज़ बनाना जो मेरे बाद लोगों को याद आए। हाँ। तो ये बन चुका था। हम लोग आ गए हैं अंदर और ताजमहल के अंदर जाने के लिए ऐसे वाले शू कवर पहनने पड़ते हैं और अंदर जाने की टिकट है 200 रुपया पर पर्सन। और ये है ताजमहल हमारी आंखों के सामने। तो ताजमहल अर्ली मॉर्निंग से खुल जाता है सुबह 5 बजे से, तो उसको देखने का भी वही टाइम अच्छा है जब भीड़ भाड़ भी कम होती है। तो अगर आप ताजमहल विजिट करने आ रहे हैं तो सुबह के ही टाइम पर आइए। हाँ। पतली सी खिड़की थी, खिड़की से देखता था। हाँ। और रोता था बैठ हाँ, उस खिड़की के पास भी जाओगे ना। जो सिर्फ बनाया नहीं है, उसमें बैटरी ज़्यादा है, वो ऑप्टिकल जो रीजन डाला है। आपका घर है, वेलकम होम। ये हमारा घर है, प्लीज डू। तो अभी हम आ गए हैं अंदर ताजमहल के। तो अंदर कुछ अच्छे से फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाती क्योंकि फ़ोटोग्राफी के लिए मना है और अंदर बहुत अंधेरा है। अंदर शाहजहां की और उनकी वाइफ मुमताज़ के दोनों की कब्रें हैं और जो कि बिल्कुल संगमरमर से नक्काशी के साथ बनाई गई है। और अब हम हो रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो इस गेट से आ गए हम बाहर। यहाँ से फ़ोटो क्लिक की है रिदा ने मेरी। ये पूरी नदी है। गर्मी भी कभी वो नहीं लग रहा ना, घबराहट वाली गर्मी। ये यमुना नदी यही है। यमुना नदी देख ले माँ, गंगा सुने ना, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती गायब हो गई। हाँ, तो ये है एग्जिट गेट। अब चलते हैं कहीं खाना खाएंगे, अगर उसके बाद टाइम बचा तो फतेहपुर सीकरी एक राउंड करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे दिल्ली। तो ये था मेरा आज का बर्थडे व्लॉग। बर्थडे में मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ताजमहल देखना है। ऐसा नहीं था कि बर्थडे में देखना है, बट देखना है। कई बार कोशिश की, आ नहीं पाए, बट इस टाइम मौका भी था, छुट्टी भी थी, तो हम लोग आ गए। और ये सब प्लेसेस बच्चों को भी दिखाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ इंसान एक ही बार आता है। अब बच्चों को कभी फुर्सत रही तो बच्चे आएंगे। जब हम उस गेट से एंटर हुए थे तो वो गेट ऊंचा लग रहा था, ताजमहल नीचे लग रहा था। अब हम ताजमहल पे खड़े हैं तो वो गेट नीचे लग रहा है और ताजमहल ऊंचा लग रहा है। और मौसम बहुत अच्छा है आज का।
अल्लाह का शुक्र है कि हवा चल रही है और बहुत सारी बदली भी है, तो हम यहाँ बहुत सुकून से घूम सके। काफ़ी देर हो गई हमको, यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गया हम घूम रहे हैं। अब चलते हैं, लंच करते हैं। तो पहले ये सब गार्डन में ना अम्मा की यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं। जब अम्मा आई थी यहाँ पर तो गार्डन में फ़ोटोज़ है, बट अभी ना ये लोग गार्डन के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। आप जो ये ऐसे फुटपाथ बने हुए हैं उसी में चल सकते हैं। वहाँ पे बीच में एक स्टेज जैसा बना हुआ है, वहाँ खड़े होकर आप ताजमहल की फ़ोटो ले सकते हैं, बट गार्डन के अंदर लोग बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे। तो काफ़ी साफ़ सफाई है, अच्छा है, बट चलना बहुत पड़ेगा जिसको और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए जिसको चलना पड़ेगा। आज मैं नई चप्पल पहन के आ गई हूँ, और मैं ना जब ताजमहल आ रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं वाइट ड्रेस पहन कर जाऊँगी तो ताजमहल पे बहुत अच्छा लगेगा, बट मुझे वाइट ड्रेस ऐसा सच कुछ मिला नहीं अच्छा। तो मैंने जो शॉपिंग भी की दिल्ली में तो नहीं मिला, तो मैंने आज ये ब्लू पहन के आया। मुझे लग रहा है कि वाइट के साथ ब्लू बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट हुआ होगा। तो मैंने कुछ रील्स भी बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाइट के साथ ब्लू कैसा लग रहा है। तो मैंने ये जो अरबी ने चप्पल ली थी मोची से, वो मैं पहन के आई हूँ आज शौक में, और रिदा ये वाली, और हम दोनों के पैरों से लिटरली खून निकलने लगा है। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए। तो यहाँ ये वाली चप्पलें पहन के आने की गलती ना करें, स्पोर्ट्स शूज़ के साथ ही आए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हालांकि हम स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आए बट हम यहाँ पहन कर नहीं आए, तो आप ये गलती ना करें। तो यहाँ पूरे येलो लिलीज लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड लास्ट टाइम ताजमहल को बाय बाय कर देते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो लाइफ में एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा तो जब भी मौका मिले देखना चाहिए, बट एक बार ज़रूर आना चाहिए ताजमहल देखने। रिजा, आपका दिल कर रहा है ऐसा करने का? छप करना है? हाँ। तो कुछ बातें जो आपको शायद फर्स्ट विज़िट में बहुत ज़्यादा काम आए ताजमहल आने से, तो यहाँ पर आप यूज़ करिए सरकारी व्हीकल जो यहाँ आपको ताजमहल के गेट तक उतारेगा, और ये है सरकारी शॉप्स जिसमें आपको अच्छे से शॉपिंग होगी और कम रेट में चीज़ें मिलेंगी। ये है सरकारी गाड़ी जो आपको गेट से लेकर बाहर के गेट तक छोड़ेगी। तो यहाँ पे प्राइवेट भी गाड़ियाँ चलती हैं, टांगे भी चलते हैं, उनको हायर ना करें, वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और आधे रास्ते में ही उतार। तो अभी खाना खाने आए हैं ताजमहल रेस्टोरेंट में। कितने साल की हुई तेरी मम्मा? 41 नहीं 14 ईयर्स की हूँ मैं। अरबाज कितने साल की हुई मैं? अरबाज और मेरा बहुत करेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। अरबाज मेरे से एग्जैक्ट 20 साल छोटा है। तो आ गए थे हम लोग वापस। तो आज का दिन अच्छा रहा, बहुत थक गए। कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जब इंसान जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। वो तो अच्छा था कि आज बहुत तेज़ धूप नहीं थी, हाँ गर्मी थी, बट अच्छा मौसम था, प्लेजेंट, तो घूमते बन गया, अच्छे से घूमे। बस सिर्फ ताजमहल गए, फतेहपुर सीकरी जाने का हमारे पास टाइम बचा नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो बच्चों को ऐसे दिन मैं ताजमहल दिखा कर लाई हूँ कि बच्चे मेरे बाद भी इस दिन को याद रखेंगे कि मम्मा जब 41 ईयर्स की हुई थी, मम्मा के बर्थडे के दिन हम ताजमहल देखने गए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। तो आज के दिन बहुत सारी मेमोरीज भी बन गई हैं। ये है पिक्स हमारी जो हमने आज वहाँ ताज में